Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if sin inverse x plus cot inverse 1 by 2 is equal to pi by 2, then x is, now let's see the options. Option A 0, option B 1 by square root 5, option C 2 by square root 5, option D स्क्वायर रूट 3 by 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1 by 2 इक्वल है पाई बाई 2 के, तो हमें x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमारे पास कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इक्वल होता है पाई बाय 2 के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास टेन इनवर्स थीटा जो है वो इक्वल होता है पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा के। तो यहाँ से हम अगर देखें अब, तो हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1 by 2 इक्वल है पाई बाय 2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम अगर देखें अब, तो ये होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 by 2, ये आएगा यहाँ पर। अब पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 by 2, बिकॉज पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा जो होता है वो इक्वल होता है टेन इनवर्स थीटा के। अब अगर हम टेन इनवर्स 1 by 2 को मान लें या लेट कर लें इसे हम t, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 by 2 इज इक्वल टू 10t, ये होगा यहाँ पर। तो ये लेट सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री है। इसे हम A, इसे B और इसे C मान लेते हैं। यहाँ पर एंगल बनता है हमारा, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गई 1 और बेस क्या हो गया 2। तो हम अगर देखें तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम कहेंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ से ये होगा हमारे पास दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 आ गया 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए सी क्या हो जाएगा, ए सी होगी यहाँ पर स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आएगा, बट हम जानते हैं कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम केवल स्क्वायर रूट 5 लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से हम अगर, जैसे कि हमारे पास क्या था, टेन टी था 1 by 2, इसी तरह अगर हम देखें तो साइन टी क्या होगा, साइन टी होगा हमारे पास, साइन होता है बेसिकली या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो 1 है यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूस क्या है स्क्वायर रूट 5। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 by स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास टी क्या था, टी था टेन इनवर्स 1 by 2। तो टेन इनवर्स 1 by 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 by स्क्वायर रूट 5। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by स्क्वायर रूट 5। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि x इक्वल है 1 by स्क्वायर रूट 5 के, ये आएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 by स्क्वायर रूट 5। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।